तो एक ये धारणा है लोगों में कि हमारा थायराइड बढ़ा हुआ है, जबकि ये ऑपोजिट है। अगर आपका TSH हाई आ रहा है तो इसका मतलब आपका थायराइड ग्लैंड कम फंक्शन कर रहा है। थायराइड आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो थायराइड की मेडिसिन खा रहे होते हैं। जो मदर्स प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले अगर किसी को भी फर्टिलिटी का कोई इशू आ रहा है वो डॉक्टर के पास जाएगा तो हम एज गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले थायराइड इवैल्यूएट करते हैं। अगर मदर का वेट गेन हो रहा है प्रायर टू प्रेगनेंसी भी, वो लेथार्जिक है, सुस्त रहती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, स्किन की ड्राइनेस है या हेयर फॉल हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन है, सो ये सारे लक्षण हैं कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो अप टू द मार्क काम नहीं कर रहा है। सेहतनामा में आज बात प्रेगनेंसी विद थायराइड, जब थायराइड हो जाता है और महिला प्रेग्नेंट भी होती है, डॉक्टर सीमा शर्मा बताएंगी कि उस वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू। सो मैम, कितना कॉमन है थायराइड प्रेगनेंसी के दौरान होना? देखिए, प्रेगनेंसी में थायराइड वन ऑफ द कॉमनेस्ट मेडिकल डिसऑर्डर्स है जो हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जो महिलाएं या इवन पुरुष भी, प्रेग्नेंट जो महिलाएं नहीं भी हैं उनमें भी थायराइड बहुत कॉमन है। तो थायराइड आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो थायराइड की मेडिसिन खा रहे होते हैं। और जो मदर्स प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले अगर किसी को भी फर्टिलिटी का कोई इशू आ रहा है वो डॉक्टर के पास जाएगा तो हम एज गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले थायराइड इवैल्यूएट करते हैं। और अगर थायराइड के टेस्ट आउट ऑफ रेंज आते हैं तो कंसीव करने से पहले ही हम उसकी दवाई शुरू कर देते हैं। सो इट इज़ क्वाइट अ कॉमन प्रॉब्लम जो कि लगभग मैं ये कहूँगी 10% ऑफ पेशेंट्स को अफेक्ट करता है। अगर हम 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से एटलीस्ट 10 पीपल आर देयर जिनको कि थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसकी वजह क्या होती है? थायराइड डिसऑर्डर्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में क्यों मैनिफेस्ट करते हैं? हम लोग आजकल रूटीन स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे हम ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, इसीलिए हम थायराइड वैल्यूज़ को चेक करते हैं। अब होता क्या है कि प्रेग्नेंट महिला के वूम में जब बेबी डेवलप होता है तो उस बेबी के डेवलपमेंट के लिए मदर के जो थायराइड ग्लैंड है उसको ओवरवर्क करना पड़ता है, बिकॉज थायराइड हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में। और प्रेगनेंसी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए मदर का थायराइड जो है वो ओवरवर्क करता है। अब अगर किसी की बॉडी में भी पहले से हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब ग्लैंड की फंक्शनिंग सब ऑप्टिमल है, कम है, या उसमें आयोडीन की थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी है, तो ये मैनिफेस्ट कर जाता है एज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब है थायराइड ग्लैंड का कम काम करना। अब हम टेस्ट कैसे करते हैं? हम लोग मदर का ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें सीरम वैल्यू मतलब ब्लड टेस्ट, TSH जिसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्लस हम उनका T3 एंड T4 लेवल्स जो हैं प्रेगनेंसी में स्पेशली फ्री T3 एंड फ्री T4 ये हम टेस्ट करते हैं। अब TSH लेवल हाई आता है जब थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा होता है। तो एक ये धारणा है लोगों में कि हमारा थायराइड बढ़ा हुआ है, जबकि ये ऑपोजिट है। अगर आपका TSH हाई आ रहा है तो इसका मतलब आपका थायराइड ग्लैंड कम फंक्शन कर रहा है। इसीलिए हमें थायराइड की मेडिसिन को सप्लीमेंट करना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म पे अपने काम कर सके। अब लक्षण क्या है, कैसे सस्पेक्ट कर सकते हैं कि किसी का थायराइड हाइपो फंक्शन कर रहा है, मतलब कम काम कर रहा है? अगर मदर का वेट गेन हो रहा है प्रायर टू प्रेगनेंसी भी, वो लेथार्जिक है, सुस्त रहती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, स्किन की ड्राइनेस है या हेयर फॉल हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन है, सो ये सारे लक्षण हैं कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो अप टू द मार्क काम नहीं कर रहा है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, हम कहते हैं नॉन पिटिंग एडीमा की सोजिश आ रही है, आपकी स्किन बिल्कुल रफ हो रही है, ड्राई है, हेयर फॉल है, आपको हर समय सुस्त लगता है, काम करने का मन नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आपके थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग जो है वो कम हो रही है। तो फिर इसकी असर क्या होता है प्रेगनेंसी पर? देखिए, अगर हम थायराइड को ट्रीट नहीं करते हैं, और मेजॉरिटी केसेस में लकीली हम कहते हैं ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है जो हम पिकअप कर लेते हैं, अर्ली डायग्नोज करते हैं और उसको ट्रीट कर लेते हैं। सब क्लिनिकल क्या होता है कि जहाँ पे ब्लड वैल्यूज हमें बता रही हैं लेकिन मदर में उतने सिम्टम्स नहीं हैं, पर ये देखा गया कि अगर हम ये करेक्ट नहीं करेंगे तो जो आने वाला नवजात शिशु है उसके अंदर इंटेलेक्चुअली प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मोर सो
मिसकैरेजेस कैन हैपन अगर फुल ब्लोन हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब थायराइड डिसऑर्डर है और हम दवाई नहीं ले रहे हैं, मिसकैरेजेस का रिस्क बढ़ता है, प्री टर्म लेबर का रिस्क बढ़ता है, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ता है। तो इसीलिए थायराइड को करेक्ट करना बहुत जरूरी तो है। बहुत जरूरी है कि इसका ट्रीटमेंट किया जाए किया और वो जाए। दवाइयों के जरिए बिल्कुल। गायनेकोलॉजिस्ट कर देते हैं, उससे ठीक हो, कम नॉर्मल हो जाता है। हाँ, हम क्या करते हैं कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास अपने थायराइड की TSH वैल्यूज हाई की रिपोर्ट के साथ आता है, नॉर्मल वैल्यू इज अप टू 4, तो अगर 4 से ऊपर है तो डेफिनेटली हमने प्रेगनेंसी में उसको ट्रीट करना है, 3.5 या 4 से ऊपर। और हम कभी कभी एंडोक्राइनोलॉजी एक्सपर्ट्स की हेल्प भी लेते हैं, एंड दे ऑल्सो गाइड अस कि अब आप ये वाली दवाई इतनी डोज पे देते रहिए। प्लस देर इज वन वेरी कॉमन रीजन फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको ऑटो इम्यून कहा जाता है, कि बॉडी की अपनी ऑटो इम्यूनिटी आपके थायराइड ग्लैंड को डिसऑर्डर में कर रही है। तो हम थायराइड की एंटीबॉडीज भी चेक करते हैं। अगर थायराइड की एंटीबॉडीज मतलब एंटी TPO एंटीबॉडीज हाई हैं, दैट ऑल्सो गोज टू से कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो थायराइड को करेक्ट करने के लिए हम थायरोक्सिन देते हैं। लीवोथायरोक्सिन वो एक मेडिसिन के फॉर्म में आता है, एक छोटी सी गोली है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल 25 माइक्रोग्राम, 50 या 75 या 100, आपके वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपकी डोज एडजस्ट करी जाती है। वो डॉक्टर देते हैं, डॉक्टर देते खुद हैं, नहीं लेनी है। नहीं, एक बारी आपने एक डोज शुरू करी, उसके 4 वीक्स के बाद आपका टेस्ट रिपीट किया जाता है। अगर उस डोज के साथ आपकी वैल्यूज नॉर्मल आ रही हैं, गुड है, अगर नहीं आ रही हैं तो देन वी फर्दर इंक्रीज द डोज, अदरवाइज बंद भी कर दी जाती है। बंद, यस, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रेगनेंसी में हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, आफ्टर डिलीवरी ये थायराइड की दवाई बंद हो जाती है। तो एक बहुत कॉमन सवाल है कि क्या हमें ये दवाई लग जाएगी या हमें क्या लाइफ लॉन्ग थायराइड हो गया? द आंसर इज नो। आपकी डिलीवरी के बाद 4 to 6 वीक्स के बाद हम आपका थायराइड फिर से चेक करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि आपको दवाई की जरूरत नहीं है तो दवाई बंद हो जाती है। अब इसका जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उस पर असर, और जब बच्चा पैदा होता है क्या उस पर असर पड़ता है इन दवाइयों का? देखिए, जो थायराइड की मेडिसिन हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, इसलिए जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसके ऊपर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रादर थायराइड ना ट्रीट करने से बेबी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दवाई बिल्कुल सेफ है। और जो मदर्स में थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग गड़बड़ होती है, उनके न्यूबॉर्न बेबीज को आफ्टर बर्थ भी स्क्रीनिंग करी जाती है, ताकि अगर बच्चे में भी थायराइड की प्रॉब्लम है तो फिर उसको भी ट्रीट करना अवश्य है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में न्यूबॉर्न बेबीज पे इफेक्ट नहीं होता है। ये दवाइयाँ बिल्कुल सेफ हैं, इनका बच्चे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए बेफिक्र होके थायराइड डिजीज के लिए मदर्स को मेडिसिन डॉक्टरी राय के अनुसार लेनी चाहिए। और कुछ खान पान में बदलाव भी करते हैं आप? बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो गाइड करते हैं कि आप पालक नहीं खाइए या डिफरेंट थिंग्स, बट एज एन एलोपैथिक डॉक्टर आई ओनली से कि आप अपने सप्लीमेंट्स लेते रहिए। डाइट का बहुत ज़्यादा रोल थायराइड के साथ नहीं है। यस, आयोडीन सप्लीमेंट करना ज़रूरी है। प्रेग्नेंट मदर्स को आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए, या हमारे कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं जिसमें आयोडीन की डोज है, लाइक 250 माइक्रोग्राम आयोडीन डेली सप्लीमेंट होना चाहिए। तो हमें सॉल्ट हमेशा आयोडाइज यूज़ करना चाहिए।